हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हल्द्वानी के मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते ही इस केस को अपने हैंडओवर सलमान खुर्शीद ने कर लिया है। देश के दिग्गज वकील जो हैं वो हल्द्वानी के मजलूमों की आवाज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से डट करके खड़े हो गए हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर भी उनके लिए आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करने का काम चलता रहेगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक बड़ी कामयाबी हल्द्वानी के मुसलमानों को मिली है। तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के क्या कुछ चल रही हैं उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए, एक बार उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। हल्द्वानी के हमारे भाई बहन बहुत चिंताजनक परेशानी में पड़े हुए हैं। 60 70 साल से जो उनका आशियाना था, रेलवे प्रशासन और राज्य प्रशासन की मिली भगत के कारण अब वो आशियाने तोड़ने का आदेश हो गया है, उस पर न्यायिक मुहर लगी है। स्थानीय हमारे विधायक सुमित हृदय जी और हल्द्वानी के प्रबुद्ध लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने निवेदन करने जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक मानवीय समस्या है, इसको केवल कानूनी या राजनीतिक समस्या के रूप में न देखा जाए। हमारी सरकार ने इन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कानून बनाया, मरीन बस्ती नियमितीकरण का, और विधानसभा ने सर्वसम्मत से उसको पारित किया। और हमने उसके फॉलो अप एक्शन के रूप में ऐसे 34,000 घर बनाने की योजना का भी रुद्रपुर से शिलान्यास किया और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू किया। देहरादून में वो रिवर फ्रंट 2-3 किलोमीटर काम पूरा भी हुआ। हमारी कोशिश थी कि जमीनें कुछ निकलें और उन जमीनों पर हम कुछ बहुमंजिले आवास बनाकर कुछ जगह जहां जो अतिक्रमण में बताई जा रही है उसको बचाएं और शेष जगहों पर या खुलापन ला करके पार्क इत्यादि बनाकर। तो दोस्तों, आपने सुना हरीश रावत जी को, जिन्होंने खुल करके हल्द्वानी के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया और कई मायनों में उसे समझाने की कोशिश की है। पर उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है हल्द्वानी के मुसलमानों को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SLP स्वीकार कर ली है। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय, सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधायक सुमित हृदय ने बताया कि उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। विधायक के अनुसार इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उधर सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने भी SLP दायर की है। उनके वकील प्रशांत भूषण और अन्य हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को उनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट याचिका दायर करने वाले गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने भी
केवियट दाखिल कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को हल्द्वानी पहुंचेगा। इस 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद एसटी हसन, विधायक अताउर रहमान, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, प्रदेश सभा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव शोएब अहमद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश परिहार समेत अन्य लोग शामिल हैं। सपा के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। इसमें प्रकरण के संबंध में जानकारी भी उन्हें दे दी गई है। इधर बनभुलपुरा संघर्ष समिति ओवैस रजा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण पर 50,000 लोगों पर मानवीय दृष्टि रखने का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभुलपुरा रेलवे भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता वकील सलमान खुर्शीद ने इस संबंध में प्रभावितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने बताया कि हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस बीच सोमवार को रेलवे के डीआरएम ने स्थानीय प्रशासन के साथ इलाके का दौरा भी किया। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, बनभुलपुरा आदि स्थानों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। इसमें पूर्व सीएम रावत ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि अगर 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा तो लोग कहां जाएंगे। रावत ने साफ तौर पर कहा कि कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सालों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे प्रशासन पालिका निर्णय केवल कानूनी पक्ष ही नहीं, मानवीय पक्ष भी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा तो एक अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी और कुमाऊं के अंचल में फैलेगा। सीएम को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि ठंड में आप केवल कानूनी पक्ष देखकर 50,000 लोगों से उनकी छत छीनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को चेताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग आज भले ही चुप हों, अब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वो लोग भी सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। उनके अनुसार न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी के बिना मुख्यमंत्री राज्य के अभिभावक का कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने सीएम को रेलवे से बातचीत कर गोला नदी के किनारे किनारे रिवर फ्रंट डेवलप पर कुछ अतिरिक्त भूमि रेलवे को उपलब्ध कराकर रेलवे की जरूरत की पूर्ति करवाने की भी सलाह दी है, जो कि साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तो देखने को मिली है। क्योंकि इससे पहले कई मामलों पर जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाती थी तो उस अर्जी की याचिका को खारिज किया जाता था, पर हल्द्वानी के मुसलमानों के पक्ष में यह चीज अच्छी हुई कि वहां अर्जी डाली गई और उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जहां वकील होंगे सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण, जो कि हल्द्वानी के मुसलमानों के पक्ष में एक अच्छी चीज सुप्रीम कोर्ट में घटी है, जिसकी तस्वीरें लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था और ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।